कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अभी कैपेसिटेंस पढ़ा है उसके बेस पे किस तरह से इन्हें हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे तो सिंपली हम एक ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ Q इज इक्वल टू CV। पहला क्वेश्चन है व्हेन 1 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो एक कैपेसिटर में हमने क्या करा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, Q इज इक्वल टू NE। N की वैल्यू कितनी, 1 इंटू 10⁻12 और E की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलोम। तो ये तो आ गया जी चार्ज। ठीक है, फिर वो कह रहा है ऑफ ए कैपेसिटर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट डेवलप्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वो हो गया 10 वोल्ट बिटवीन द टू कंडक्टर। कैलकुलेट कैपेसिटेंस, तो एक पे प्लस चार्ज आ जाएगा और एक पे माइनस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से। अब हमें निकालना है C, तो C आसानी से आ जाएगा Q/V। Q कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और 10, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो इतने फैरड इसकी कैपेसिटी आ गई। सो दिस इज आंसर। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, कैसा है, अननोन कैपेसिटेंस। तो हमने मान लिया वो कैपेसिटेंस अननोन कितना है, C, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट, और पोटेंशियल क्या है V। वो कह रहा था चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रो कूलम। अगेन फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। तो इसके अकॉर्डिंग Q1 360 माइक्रो कूलम है, और जो किसके बराबर है, C इंटू V के बराबर है। वो कह रहा है व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाई 120, तो इसका मतलब V की जगह V डैश क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा V माइनस 120। तो जो चार्ज है वो चार्ज कितना हो गया, तो Q डैश कितना हुआ, ये भी 120। तो अब मान लो Q डैश कह दो या Q2 कह दो, सो दिस इज 120, और ये किसके बराबर है, C इंटू V माइनस 120। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो C से C कट गया, तो 360/120 ये हो गया 3 इज इक्वल टू V अपॉन V माइनस 120। इसको सॉल्व करोगे तो 3V माइनस 360 इज इक्वल टू V, इसको इधर, तो 2V इज इक्वल टू 360, तो V आ जाएगा यहाँ से 180 वोल्ट। तो आंसर आ गया हमारा 180, और V अगर 180 आ गया तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आएगी Q/V, तो ये हो जाएगा 360/180, तो ये होगा 2 माइक्रो फैरड। तो ये अननोन कैपेसिटी आ गई। सो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन 2013 में CBSE में पूछा गया है। ठीक है, सो दिस इज CBSE 2013। फिर सेम क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 2017 में 2017 में फिर से पूछा गया। तो आप जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, जो NCERT में दिए हैं क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। नोट करिए, क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो कैपेसिटर की यूनिट है वो है माइक्रोफैरड। अगर हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स पहले से हैं और उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है, क्या होती है, फिक्स्ड। कैपेसिटर जो होंगे
मान लो कोई 2 माइक्रोफैरड का है, कोई 3 का है, 4 का है, 5 का, इस तरह के, ठीक है। तो होते तो माइक्रोफैरड में हैं जनरली, जो आप कैपेसिटर देखोगे तो 10⁻⁻12। क्यों? क्योंकि 711 माइक्रोफैरड कैपेसिटी तो अर्थ के बराबर का जो कैपेसिटर होगा उसकी होगी। अब हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास कोई कैपेसिटर है और उसकी वैल्यू फिक्स है और उस जैसे बहुत सारे हैं, मान लीजिए मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक है 20 माइक्रोफैरड का, दूसरा भी 20 माइक्रोफैरड का, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी यूज़ करूं, तो 20 के हैं, 10 का तो है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक बार सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में। और अगर कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें सीरीज़ और पैरेलल दोनों में ही कनेक्ट कर सकते हैं। उसे हम मिक्स्ड कैपेसिटी बोलते हैं, कि हमने सीरीज़ में भी जोड़ दिए कुछ और कुछ पैरेलल में, और तब हमें जो रिक्वायर्ड होता है या जो डिज़ायर्ड कैपेसिटी हमें चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितने तरीके का हुआ? 2 तरीके का। कौन कौन सा? एक हुआ सीरीज़ का और एक पैरेलल का। तो पहला हम देख रहे हैं इन सीरीज़। सीरीज़ में क्या होगा, हमने देखा कि कैपेसिटर ऐसा है, एक का पॉजिटिव प्लेट है ये और इसी का नेगेटिव ये है। अगर हम इसके नेगेटिव को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से जोड़ दें और फिर दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ दें, तो इस तरह से जो हमने इनको जोड़ा है, इस तरह से अरेंजमेंट जो हमने किया है, इसको हम कहते हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब इनको हम क्या करेंगे, एक बैटरी से सेल से कनेक्ट कर देंगे जिसका पोटेंशियल है V, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3। 3 कैपेसिटर मैंने अलग अलग ले लिए। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो इस सर्किट में क्या फ्लो होगा, चार्ज। वो चार्ज ऐसे जाएगा, तो जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे इंड्यूस होगा, और जितना इस पे आएगा चार्ज उतना ही पॉजिटिव यहाँ आएगा, जितना पॉजिटिव यहाँ आएगा उतना ही यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, फिर जितना नेगेटिव यहाँ आएगा उतना ही पॉजिटिव यहाँ। तो यही चार्ज फिर इस तरीके से वापस आ जाता है और ये अरेंजमेंट हमारा रेडी। तो इसका मतलब इन सब में चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है। और हमने ये पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। तो Q/C होने से चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है, तो सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो क्या होना चाहिए, जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप है वो इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी Q/C1, V2 की वैल्यू क्या होगी, Q/C2, और V3 की वैल्यू क्या होगी, Q/C3। अगर हम इस कैपेसिटी, इस बैटरी या सेल के अक्रॉस इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा देते तो उसमें चार्ज क्या जाता, Q जाता, और उसकी कैपेसिटी क्या होती, C इक्विवेलेंट। तो Q सब जगह से कट जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 की जगह 2 ही होते तो आता 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 C1 प्लस C2। और अगर C1 और C2 बराबर हैं C के बराबर, तो दोनों बराबर होके क्या करते, देखो ये होता C इंटू C अपॉन C प्लस C, तो C² अपॉन 2C।
तो सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो एक जैसे कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो उसकी कैपेसिटी घटेगी और घट के वो आधी रह जाएगी। अगर दो जोड़ते हैं, अगर तीन जोड़ते तो C/3, चार जोड़ते तो C/4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी घटती है और जो चार्ज है वो हर एक कैपेसिटर पे कैसा रहेगा, सेम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, जो भी कैपेसिटर होंगे उन सब की पॉजिटिव प्लेट एक जगह पे कनेक्ट होगी और नेगेटिव प्लेट एक जगह पे। पॉजिटिव सबका एक जगह पे कनेक्ट होगा और नेगेटिव सबका एक जगह कनेक्ट होगा। तो इस तरह जो अरेंजमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। अब यहाँ अगर ये पोटेंशियल V है, यहाँ से चार्ज जाएगा, वो चार्ज इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी है C1, C2, C3, लेकिन दोनों नहीं, तीनों कैपेसिटर एक ही सेल से कनेक्ट है। तो डायरेक्ट कनेक्शन पॉजिटिव से और नेगेटिव से हो रहा है, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो बैटरी या सेल की वजह से आएगा। और अगर तीनों के तीनों एक तरीके से ही सेल से कनेक्ट है, एक साथ कनेक्ट है, तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ से हम चार्ज कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या आएगा, C1V, C2V, C3V। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। अगर इन तीनों की जगह हम एक ही कैपेसिटर लगा देते और सीधी बैटरी हम लगाते या सेल लगाते तो ये होता C इक्वलेंट। तो अब जो Q होता वो किसके बराबर होता, C इक्वलेंट इंटू V। V से V कट जाएगा, तो यहाँ जो C इक्वलेंट आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। अगर ये दो होते तो C1 प्लस C2। ठीक है। अच्छा, अगर ये एक जैसे होते तो दो, तो आता 2C। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता लग गया कि अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटी घटती है। तो हम लिख देते हैं इन सीरीज कैपेसिटी डिक्रीजेस और इन पैरेलल कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये नोट 1 नोट 2। ठीक है। अच्छा, अगर हमने तो 3 यहाँ लिए हैं, 3 यहाँ लिए हैं, अगर n सेल होते एक जैसे तो n टाइम्स तक जुड़ जाएगा। ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा n के लिए, तो वो हो जाएगा 1/C इक्वलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3 टिल 1/Cn। ऐसे ही पैरेलल में क्या हो जाता, वो हो जाता C1 प्लस C2 प्लस C3 टिल Cn। अगर ये एक जैसे होते सारे तो ये आता 1/C 1/C 1/C, n टाइम्स हो जाता। तो n/C इसको पलटते तो क्या आ जाता, इफ़ ऑल आर सेम, इफ़ ऑल आर सेम, तो C इक्वलेंट हो जाएगा C/n। और यहाँ इफ़ ऑल आर सेम आएगा तो ये हो जाएगा NC के बराबर। ठीक है। पैरेलल में बढ़ती है कैपेसिटी और सीरीज में
घटती है। नहीं समझ में आया हो, एक बार पूरा रिपीट करके फिर से देखो, ठीक है, और उसके बाद इसको नोट करो, फिर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम।